नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब लक से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नवीन। आज बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 के दिल्ली रीजन यानी दिल्ली जो आप लोगों का जोन है उसकी कट ऑफ के बारे में भाई। उसका एक स्टीक एनालिसिस लेके आए हैं भाई। और कम नंबर वाले भी पीईटी के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो भाई पीईटी के लिए जिसके नंबर कम है, जो दिल्ली रीजन से हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कट ऑफ की दिल्ली रीजन की, लेकिन इसमें कुछ कुछ अलग होगा भाई। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप किसी अन्य जोन के हो, किसी अन्य आरआरबी से आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, एग्जाम दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कौन सी आरआरबी से फॉर्म फिल कर रखा है, तो ताकि आप लोगों को उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाए कट ऑफ की भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छा एनालिसिस इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भाई, कुल जो वैकेंसी है दिल्ली रीजन की, ठीक है ना, एनआर रीजन की जो कुल वैकेंसी है उनकी बात कर लेते हैं। तो एनआर रीजन की कुल वैकेंसी आप लोगों की है 13,153 वैकेंसी भाई। ठीक है, 13,153 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। ये आप लोगों की जो 1 लाख उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है, यानी जो एनआर जो दिल्ली जोन है भाई उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और किसी और दूसरे जोन में इतनी वैकेंसी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है जो कि 13,153 है। अब बात करते हैं कि इन वैकेंसी के लिए, इतनी वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो ये फॉर्म 19,03,729 फॉर्म है वो आप लोगों के अप्लाई हुए थे जब आप लोगों के फॉर्म 2019 में फिलअप किए गए। और ये डाटा जो है वही आप लोगों को आरटीआई से लिया गया है। आरटीआई से जो डाटा मिला है वो मिला है 19,03,729 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, अब जब फॉर्म अप्लाई किया तो उस हिसाब से जो पर सीट एक बच्चे, मतलब एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करेंगे, तो वो 144 बच्चे थे भाई। यानी एक सीट पे 144 बच्चे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस पे भाई ये घट के बहुत कम आ जाएगा, उसके ऊपर अभी बात करेंगे भाई। ठीक है, तो 144 बच्चे हैं भाई, यानी एक सीट पे फाइट करना था जिनको, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गए हैं। वो कैसे कम हो गए हैं वो आगे बात करते हैं अब। ठीक है, उसके बाद में पीटी के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो पीटी के लिए 3 टाइम जो वैकेंसी है उसका 3 टाइम बुलाया जाता है भाई। ठीक है ना, कितना 3 टाइम, यानी 39,459 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। लगभग लगभग भाई आप लोग मान के चल सकते हो कि 39,500 बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा एनआर रीजन से। ठीक है, एनआर रीजन यानी आप लोगों का दिल्ली रीजन से इतने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अब कितने बच्चों में से ये बच्चे निकलेंगे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले भाई अगर आप लोगों को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, ये आपको पता भी होगा डाटा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए लेके आया हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अच्छी लगे तो करना भाई, वरना कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब जो पेपर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है थर्ड फेज में, ठीक है, उस थर्ड फेज में कितने परसेंट आप लोगों की अटेंडेंस रही है, तो ये अटेंडेंस रही है ओनली 45 से 50% भाई। ठीक है ना, 45% से 50% के बीच में आप लोगों की क्या रही है, कट ऑफ, मतलब आप लोगों की अटेंडेंस रही है, कट ऑफ नहीं भाई। ठीक है, यानी इतने बच्चे ही आप लोगों के आए हैं, तो हम ओवरऑल 50% मान के चलते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 8.5 लाख बच्चों ने क्या दिया फॉर्म, मतलब आप लोगों का एग्जाम दिया है एनआर रीजन से, ये मान के हम चलते हैं। उसका हाफ कर लेते हैं जो फॉर्म भरे थे उसमें से। ठीक है, ठीक है, अब इस 8.5 लाख बच्चों में से अगर हम 50% यानी 4 लाख के लगभग ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे थे जो बिल्कुल ही, ठीक है ना, अब जो मतलब कि बिल्कुल पढ़ के नहीं गए, सुबह मतलब मुंह धोया और निकल गया कि हमें एग्जाम दे के आना है भाई। ठीक है, अब रह गए 4 लाख बच्चे, और उन 4 लाख में से 2 लाख बच्चे हैं ना भाई। ठीक है ना, वो अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी थी, लेकिन 2 लाख बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत, अटेम्प्ट बहुत कम है, यानी उनकी प्रिपरेशन थी लेकिन अटेम्प्ट बहुत कम है, तो वो कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या भाई, बिल्कुल कट ऑफ से बहुत कम है। ठीक है, अब रह गए 2 लाख बच्चे। 2 लाख बच्चों में से कितने अटेंड, मतलब 2 लाख बच्चों में से अटेम्प्ट मान लो अगर किसी ने 70 किए हैं, किसी ने 80 किए हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी गलत पाएगी। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब आप लोग ये मान के चल सकते हो कि 1 से 1.5 लाख बच्चा ही ऐसा होगा जिनमें से वो, यानी 39
1000 कुछ बच्चे पीएटी के लिए बुलाए जाएंगे, तो ये 1 से 1.5 लाख बच्चों में से बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है ना। कहने की बात यही है ओवरऑल। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जो आप लोगों के 39,500, ठीक है ना, 39,500 बच्चे लगभग जो आप लोगों को पीएटी के लिए बुलाए जाने थे, वो किस में से 1.5 लाख बच्चों में से बुलाए जाएंगे। ये कहने की बात है जो अच्छे खासे पढ़ के गए थे, जिनका अटेम्प्ट वगैरह ठीक है भाई, ठीक है। अब आप लोगों का उसमें नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बात अभी करते हैं। फिर भाई डीवी और मेडिकल के लिए एक सीट पर, तो डीवी और मेडिकल के लिए भाई देखो, जब पीटी के लिए 3 टाइम बुलाया जाएगा तो उसमें से बहुत सारे बच्चे पीटी में निकल जाएंगे, ठीक है ना, पीटी में निकल जाएंगे। यानी एक सीट पे अभी इन्होंने क्या कर दिया था, एक सीट पे यहाँ पे जो एक सीट पे था कितने, एक सीट पे 3 कैंडिडेट का फाइट होगी थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे भाई आप लोगों का पीटी के टाइम ना, मतलब फाइनल रिजल्ट के टाइम एक सीट पे बस 2 कैंडिडेट की फाइट रहेगी, ठीक है ना। इतने बच्चे आप लोगों के ऑलरेडी बाहर हो चुके होंगे, 2 से भी कम रह जाए तो कोई कह नहीं सकते भाई, ठीक है ना, क्योंकि 3 टाइम तो बुलाया जाएगा पीटी के लिए। पीटी में से कुछ बाहर हो जाएंगे, कुछ मेडिकल में भी बाहर हो जाएंगे भाई, ठीक है। डीवी वगैरह में कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि जो बच्चे आप लोगों का एक सीट पे ना, एक सीट पे 2 से या उससे भी कम बच्चों की फाइट रहेगी। ये डीवी की ये फाइनल बताइए मैंने, ठीक है। फाइनल आप लोगों का अगर मैं सिलेक्ट होते हो पीटी के लिए तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं आगे जाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ तक आप आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। और नीचे अपना टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ये जो एनालिसिस है ना, ये जो कट ऑफ का एनालिसिस है, ये 10,000 बच्चों के डाटा के बेस पे है, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने एक फॉर्म भरवाया था, गूगल फॉर्म, ठीक है ना, उस फॉर्म की मैंने पीडीएफ बना दी है। वो पीडीएफ आप लोगों को नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई, ठीक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो दिल थाम लेना भाई, देखो इसमें +-2 कर लेना, आप +-2 कर लेना, ठीक है। यहाँ इतना तो स्टिक कोई बताता नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लस या -2 कर लेना। तो आप जहाँ तक मेरा हिसाब है जर्नल की, आप लोग ये मान के चल सकते हो कि आप लोगों की 58 से, ठीक है ना, 61 या 62 तक मान के चलो भाई, ठीक है ना, इतना रह सकती है। ये आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। यानी आप लोगों का जो रो मार्क्स रहेगा अगर इतना है, परसेंटाइल के आधार पे आप लोगों का वैसे तो होगा, लेकिन अगर आप लोग रो मार्क्स इतना है, इसमें +-2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का मतलब आप लोगों का क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों के ओबीसी में क्या भाई, आप लोगों का 56 से अगर 59 या इसके बीच में रहते हैं तो आप लोगों का इसमें भी सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। आप लोगों का पीईटी के लिए कॉल आ जाएगा भाई, ठीक है ना, पीईटी के लिए कॉल आ जाएगा। और फिर फाइनल तो आप लोगों के +3-4 नंबर एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। पीईटी की कट ऑफ से 3-4 नंबर आप लोगों के ऊपर होने चाहिए, तब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब एससी के लिए अगर आप मान के चलो तो भाई आप लोग 52 से 55 मान के चलो भाई, ठीक है ना, 52 से 55 नंबर, ठीक है। अगर इसके बीच में है तो आप लोग मान के चल सकते हो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पीईटी के लिए आप लोगों का जो इनविटेशन है वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा भाई, ठीक है। एससी के लिए भाई, एससी के लिए आप लोग मान के चल सकते हो 48 से 50 के बीच में। अगर इतने हैं तो एसटी वाले भाई अपने तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन भाई 40 से 45 के बीच में फाइट करते दिखेंगे इस कट ऑफ के बीच में भाई, ठीक है ना। ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो बच्चों के मार्क्स हैं जो उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं उसके आधार पे मैंने बताई है, ठीक है। वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, नीचे दी हुई है भाई, ठीक है। और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए थी, ये कट ऑफ जो बताई है वो ठीक है या इसमें कुछ गलती है या आपको ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, ठीक है। और आपकी राय देना वीडियो आपको कैसी लगी भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। थैंक यू, लव यू सभी को। और अपनी अगर और किसी आरआरबी को आपकी कट ऑफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे भाई।